दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया वीडियो है, इसकी शुरुआत करते हैं और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और कोई फीडबैक हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है विवर्तन पर, परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या अपवर्तन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मलेरिया के परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है। मलेरिया के परजीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया के परजीवी का वैज्ञानिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सोरेन पीटर लारिसन। सोरेन पीटर लारिसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए की दोहरी कुंडली को खोजने वाले बंध क्या कहलाते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली को जोड़ने वाले बंध क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। वोल्टेज कम करने के लिए, करंट बढ़ाने के लिए, ओवरलोड से रक्षा हेतु या बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरलोड से रक्षा हेतु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है। दृष्टि दोष होता है, रक्त का थक्का न बनना होता है, कमजोरी होती है, त्वचा में संक्रमण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त का थक्का न बनना होता है विटामिन के की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मुक्त कण सिद्धांत का संबंध किससे है। मुक्त कण सिद्धांत का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धातु की चालकता से है। मुक्त कण सिद्धांत का संबंध धातु की चालकता से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को नष्ट करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्थल कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है या अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रफेलेसिया। रफेलेसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा फूल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, द हेग में स्थित है न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी। रैयतवारी व्यवस्था किसने लागू की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था लागू की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में है अशोक की शिलालेख। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर युद्ध में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस मुगल सम्राट ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल सम्राट ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, कोर कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य जो है वह काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर, मालवा, दक्कन पठार या बुंदेलखंड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन पठार जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है वह है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो का संबंध किससे है? ज्वालामुखी विस्फोट से है, समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन से है, चक्रवात की गति से है या भूकंप की तीव्रता से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र की सतह के तापमान में परिवर्तन से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनसे पहले जो थे अस्थायी अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 साल में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग की को प्रतिस्थापित करते हैं नीति आयोग ने उसकी जगह ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, भारत में बैंकिंग प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? भारत में बैंकिंग प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो भारत में बैंकिंग प्रणाली जो आती है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आती है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना किससे संबंधित? उद्योग से, युवा विकास से, स्वरोजगार और ऋण सुविधा से या शिक्षा से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, स्वरोजगार और ऋण सुविधा से संबंधित है मुद्रा योजना। तो ये है टॉप क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।